नवंबर 2022 में अपॉइंट होने वाले जनरल आसिम मुनीर, जो अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनकी 3 साला मुद्दत मियाद जो है वो नवंबर 2025 को इख्तिताम पजीर होने जा रही है। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एक मखसूस पार्टी के वो लोग जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयानियाँ हर वक्त चलाते रहते हैं। असल हक़ाइक़ क्या हैं वो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और मैं ये आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा कि किस अमेंडमेंट की वजह से अब फील्ड मार्शल की मुद्दत मियाद जो है वो 3 साल नहीं बल्कि कितने साल हो चुकी है वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और उनकी मुतवक्को रिटायरमेंट कब है, और ये पार्टी प्रोपेगेंडा करके क्या नतीजे या नताइज हासिल करना चाहती है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर रहनुमाई फरमाया करें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर का इंतखाब किया गया बतौर आर्मी चीफ़, और उन्हें ये ओहदा जो है वो सौंप दिया गया। जब कोई सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर नया फ़ौज में कदम रखता है तो पास आउट होने के बाद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश या ख्वाब यही होता है कि वो शायद कभी मुल्क का आर्मी चीफ़ बन सके या अपनी फ़ौज का सरबराह बन सके। तो जनरल आसिम मुनीर ने भी ये ख्वाब देखा होगा, और जनरल आसिम मुनीर ने फिर मेहनत भी की, और फिर वो हालांकि एक मैंने कल भी लॉग किया था अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, जिसमें मैंने आपको बताया था अरूजो ज़वाल। अब आप देखें कि पिछली हुकूमत जो थी वो जनरल आसिम मुनीर को सज़ा के तौर पे DGISI के ओहदे से उन्होंने जनरल बाजवा के ज़रिए हटवाया था। अब उनको शायद ये इल्म नहीं था कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला उन पर कितना मेहरबान है, या उनकी किस्मत किस कदर तेज़ है, या सितारे कितने अरूज पे हैं कि वो ना सिर्फ मुल्क के फील्ड मार्शल बन जाएंगे बल्कि आर्मी चीफ़ भी बनेंगे, और उसके बाद वो फील्ड मार्शल बन जाएंगे। अच्छा, अब ये अकॉर्डिंगली तो ये बिल्कुल ठीक है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि 3 साल का आर्मी चीफ़ का टेन्योर होता है। नवंबर 22 में आसिम मुनीर अपॉइंट हुए हैं, और नवंबर 25 यानी कि इस वक्त आज हम अगस्त में हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 माह बाद आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। और फिर ये बातें फैलाई जा रही हैं कि अब फ़लाँ ने कह दिया है एक्सटेंशन दी जाएगी, और फ़लाँ ने कह दिया एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। इससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सेम पेज है उसको भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है इस प्रोपेगेंडे के ज़रिए। असल हक़ाइक़ ये हैं कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की गई, और उस अमेंडमेंट के बाद आर्मी चीफ़ का टेन्योर जो है वो 3 साल से बढ़ के 5 साल हो गया, और ये जो नवंबर 25 आ रहा है इसमें आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट नहीं है। आर्मी चीफ 22 से लेके 5 साल तक आर्मी चीफ रहेंगे, जो फील्ड मार्शल के ओहदे पे हैं इस वक्त, और उस वक्त के हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा कि क्या वो रिटायर होंगे या कंटिन्यू करेंगे। तो हालात ये हैं कि PTI वो मखसूस जमात है जो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि इस नवंबर में वो रिटायर हो रहे हैं, और फिर खान बाहर आ रहा है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो मेरा ये ख्याल है कि अब PTI को अपना बयानिया दुरुस्त कर लेना चाहिए। उनके बयानिए बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं, और उनको चाहिए कि मुल्क अगर तरक्की की राह पे चल रहा है तो उसको डिस्टेबलाइज ना करें, बल्कि उसको मुल्क को बेहतरी की जानिब जाने में उनकी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की मदद करें। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।